देखिए, आज आप लोग के बताने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज बेसिक थ्योरी बताने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेक्निकल में क्या इसका योगदान है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों बनाया जाता है, क्या जरूरी है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग की आईटीआई में आवश्यकता क्या है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, क्या भूमिका है, इसके बारे में आज आप लोग को बताएं। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता ये है कि कोई भी कारीगर किसी मशीन का पार्ट्स पुर्जा का निर्माण करना या किसी कारीगर को समझाना, किसी मशीन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देना, या कौन कैसे मशीन का पार्ट्स का हम ड्रा करेंगे, उसको चित्रों के द्वारा या लिखित रूप से या चिन्हों के द्वारा कैसे हम उसको समझाएंगे, किसी कारीगर से हम कैसे बात करेंगे, किसी इंजीनियर से हम कैसे वार्तालाप करेंगे, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि इसके लिए कुछ निम्न भाषा कि किस माध्यम से हम किसी कारीगर, एक कारीगर दूसरे कारीगर से हम बात कर पाएंगे, समझा पाएंगे, इसके बारे में बताना है। देखिए, इसको बताने के लिए, समझाने के लिए, एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से वार्तालाप करने के लिए मुख्य रूप से 4 तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन कौन भाषा है? मौखिक रूप से, लिखित रूप से, चिन्हों के द्वारा, चित्रों के द्वारा। ये 4 तरह से भाषा से हम कोई वार्तालाप करते हैं। लेकिन 4 तरह के भाषा क्यों दिया गया है, ये हम आपको सभी भाषा के बारे में हम जानकारी देते हैं। देखिए, मौखिक रूप से अगर कोई एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर अगर पास में है, अगर उससे कुछ समझाना है या उससे कुछ समझना है, या किसी कारीगर को कुछ किसी मशीन के बारे में, पार्ट्स के बारे में अगर बताना है, तो अगर पास में है तो उससे हम मौखिक रूप से बात करेंगे, आमने सामने है, वार्तालाप कर लेंगे, एक दूसरे को से बात कर लेंगे, और जो भी अगर डिवाइस के बारे में समझाना है तो उसको बारे में हम समझा देंगे, जो मौखिक रूप से हुआ। जो हम आमने सामने बात करके और वार्तालाप कर रहे हैं वो मौखिक रूप हुआ। ये हो गया मौखिक रूप। अब सेकंड हो गया लिखित रूप। अब कोई कारीगर या इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन उसके बोला जाता है जो ड्राइंग को बनाता है, उसे ड्राफ्ट्समैन बोला जाता है। ड्राफ्ट्समैन होता है, अगर मान लीजिए कि कोई एक ड्राफ्ट्समैन दूसरे ड्राफ्ट्समैन से वार्तालाप कर रहा है, या एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से वार्तालाप कर रहा है, या एक कारीगर दूसरे कारीगर से वार्तालाप कर रहा है, कोई चीज समझना है या समझाना है, तो हम कैसे? लिखित द्वारा, मतलब लिखित रूप से उसको हम देंगे तो वो लिखित रूप से वो समझ लेगा। इस माध्यम द्वारा लिखित रूप से हम उसको समझा सकते हैं। अब तीसरा है क्या? चिन्हों के द्वारा। चिन्हों के द्वारा है कि ये क्या लिखा हुआ है? बाय सिंबल, यानी कि टेक्निकल क्षेत्र में सब चीज का एक सिंबल होता है। सिंबल के जरिए हम पकड़ते हैं कि पंखा का ही सिंबल है, मोटर का सिंबल है, या एसी का सिंबल है, डीसी का सिंबल है, जितना भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, सब चीज का एक सिंबल होता है। तो हम मतलब उसको सिंबल के द्वारा, यानी कि चित्रों के द्वारा हम बताएंगे कि मतलब ये पंखा है, मोटर है, जनरेटर है, एमजी सेट है, बैटरी है, जितना भी चीज, अर्थ है, डायोड है, सारा चीज का सिंबल होता है। सिंबल के माध्यम से भी हम एक इंजीनियर, एक कारीगर या एक ड्राफ्ट्समैन हम समझ सकते हैं। चौथा है चित्रों के द्वारा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा, चित्रों के द्वारा। जो व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता है, गूंगा है, तो उसको हम कैसे समझाएंगे? एक और गूंगा में खासियत होता है कि जो बोल नहीं सकता है वो सुन भी नहीं सकता है, बहिरा भी होता है। तो उस अगर मान लीजिए कि वैसा अगर कोई कारीगर है तो उसके से हम कैसे वार्तालाप करेंगे, कैसे एक दूसरे से हम आदान प्रदान करेंगे, तो उसको बारे में है कि चित्रों द्वारा, बाय डायग्राम। मान लीजिए कि एक ड्राफ्ट्समैन है, दूसरे ड्राफ्ट्समैन है, अगर वो ड्राफ्ट्समैन अगर गूंगा है तो उससे हम कैसे समझाएंगे? तो उसका डायग्राम, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी डायग्राम हो, अगर कोई चीज का कंस्ट्रक्शन ही बना के अगर देना हो, तो उसको हम क्या करेंगे? डायग्राम के माध्यम से हम उसको समझाएंगे। ठीक है। अब बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग
ड्राइंग की आवश्यकता क्या है इसके बारे में तो हम बता दिए, कितनी तरह के भाषा होता है ये भी हम बता दिए हैं। अब देखिए अगला है ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरण एवं सामग्री। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि कितना इंस्ट्रूमेंट होता है या कितना उसका मटेरियल होता है, मतलब हम ड्राइंग को बनाने में कौन कौन सा हम औजार प्रयोग करेंगे और कौन कौन सा मटेरियल का हम प्रयोग करेंगे, उसके बारे में हम इससे आज से पहले वीडियो में हम सारा चीज बता दिए हैं, लेकिन फिर से इसको बारे में ऐसे ही हम समझा देते हैं। देखिए ड्राइंग बनाने में प्रयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट होता है, सेट एक्स वायर होता है, कंपास होता है, पेंसिल होता है, रबड़ होता है, डस्टर होता है और प्रोटेक्टर होता है, चांद होता है, डिवाइडर होता है। और बनाने के लिए उसको मुख्य सामग्री ड्राइंग बोर्ड हो गया और ये सेलो टेप हो गया, ड्राइंग शीट हो गया। ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं जिसपे हम ड्राइंग बनाते हैं उसे। दूसरी बात है कि हम ये जितना भी इंस्ट्रूमेंट है ये सब का हम बता दिए हैं, लेकिन फिर एक बार बता रहे हैं, उसको मुख्य चीज होता है सेट एक्स वायर। देखिए सेट एक्स वायर एक सेट में दो होता है, एक इस प्रकार का रहेगा, उसको में ए रहता है 90 डिग्री, ये रहेगा 45 डिग्री, ये भी रहेगा 45 डिग्री। मतलब एक सेट एक्स वायर दो सेट में आते हैं, तो एक सेट में जो कोण होते हैं वो 45 का दो कोण होते हैं और एक कोण होते हैं 90 डिग्री का। एक और होते हैं क्या, इसको में इस तरीके से होते हैं, ये हो गए 90, ये हो जाएगा 60, एक होता है 30 डिग्री। तीन को होता है। तो अगर पूछ सकता है कि अगर एक सेट एक्स वायर में मतलब ये अगर फिगर के द्वारा, क्योंकि सेकेंड ईयर में फिगर के द्वारा पूछेगा, अगर ऐसा सेट एक्स वायर है जिसका दोनों कॉर्नर 90 डिग्री और बराबर है, तो वो समझिए कि उसको में पूछेगा कि और दो कोण कितना डिग्री का होता है या ये कितने का है, तो इसको में आंसर होगा 45 डिग्री। इसको में पूछेगा अगर ऐसा फिगर रहेगा तो इसको में हो जाएगा 60, अगर 30 दिए हुए तो 60 हो जाएगा, 60 दिए हुए तो 30 हो जाएगा। अब अगला है देखिए विभिन्न प्रकार की पेंसिल, डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल। देखिए पेंसिल तो ऐसे सब लोग जानते हैं, पेंसिल हर घर में बच्चा भी यूज करते आ रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि पेंसिल का भी अलग अलग प्रकार होता है। लेकिन देखिए आज हम बताने जा रहे हैं कि टेक्निकल डिग्री में कोई भी फिगर को ड्रा करने के लिए, फिगर जैसे में ये सब चित्र बनाया जाता है जो मशीन का पार्ट्स के बारे में, मशीन का कोई डायग्राम है, कनेक्शन है, उसके बारे में समझाने के लिए पेंसिल की आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए इसको में पेंसिल का हम प्रकार बता रहे हैं। पेंसिल देखिए दो प्रकार के होता है, एक हार्ड होता है, एक मुलायम होता है। हार्ड और मुलायम में भी एक होता है, एक ज्यादा हार्ड होता है, एक उससे कम हार्ड होता है, मीडियम होता है, और एक मुलायम भी होता है। तो मुलायम में एक ज्यादा मुलायम होता है और एक मीडियम मुलायम होता है। दोनों का हम प्रकार बता दे रहे हैं। देखिए एक हार्ड पेंसिल होता है। हार्ड पेंसिल कितने ग्रेड में आता है, 9H हो गया, 8H हो गया, 7H, 6H, 5H एंड H। ये क्या है, फॉर फाइन लाइन या टू लाइट में, मतलब अगर हम कोई फाइनली लाइन खींच रहे हैं तो उसको में हमको लाइटेड दिखाने हैं तो उसको में हम इस पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ये पेंसिल है जो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। अब हार्ड कैसे होगा, हार्ड है तो इसको में ग्रेड के अनुसार दिया हुआ है 9H, 8H, 7H, 6H, 5H एंड 4H। तो देखिए हार्ड है कि जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हार्डनेस क्या होता है, बढ़ते जैसा, जैसे जैसे नंबर कम होगा वो हार्ड उससे कम होगा। जैसे में देखिए ये 9H से लेकर 4H तक ले हार्ड की पेंसिल है, हार्ड ग्रेड की। लेकिन अगर इसको में पूछा जाए तो सबसे हार्ड ग्रेड की कौन पेंसिल होगा, ये पूछता है क्वेश्चन कि 4 गो ऑप्शन दे देगा, 9H दे देगा, 2H दे देगा, HB दे देगा, कुछ भी ऑप्शन तो 4 कुछ भी डाल सकता है, लेकिन उसमें पूछेगा कि सबसे कठोर ग्रेड की कौन सी पेंसिल है, तो सबसे कठोर 9H होता है।
अगर मान ली कि 9H ऑप्शन में नहीं है तो 8H होगा, 8H ऑप्शन में नहीं है तो 7H होगा। लेकिन अगर 9H है तो सबसे अधिक 9H ग्रेड की पेंसिल सबसे हार्ड होता है, सबसे कठोर। दूसरी बात है कि देखिए हार्ड है, मीडियम में क्वालिटी में भी है 3H 2H एंड H, ये भी क्या है 8 हार्ड ही है, यानी कि H ग्रेड की जितने भी पेंसिल होता है वो हार्ड की श्रेणी में आता है। एकदम ये ध्यान में रखिए कि H की ग्रेड की पेंसिल जो होता है वो हार्ड होता है। देखिए अब पेंसिल का ग्रेड कहाँ लिखा हुआ रहता है, देखिए मान ली कि पेंसिल है, ऐसे पेंसिल ही है नहीं, लेकिन एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान ली कि पेंसिल है तो पेंसिल पर देखिएगा कि यहाँ जो कलर किया हुआ रहता है, कलर पे किस कंपनी का पेंसिल है, पेंसिल का नाम रहता है और उसी में ग्रेड लिखा हुआ है, H लिखा हुआ रहेगा, 2H 3H 4H या HB ये लिखा हुआ रहता है पेंसिल के ऊपर ही। तो देखिए ये हार्ड ग्रेड की पेंसिल हो गया। ऐसे तो ड्राइंग सब ऑब्जेक्टिव हो गया है, लेकिन आज इसको हम बेसिक सोचे कि थ्योरी कुछ बता देते हैं, क्योंकि बेसिक जानकारी रहेगा तबे उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा एक भी नहीं छूट पाएगा। ऐसे तो यूट्यूब पर बहुत सा चल रहा है क्लास ऑब्जेक्टिव रूप से, अगर मान लीजिए कि 9H के रूप में बताया गया है किसी यूट्यूब में आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 9H ऑप्शन ही नहीं 8H है तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, नन ऑफ दिस दे दिया तो आप तो सोचिएगा कि 9H है नहीं, नन ऑफ दिस मार देते हैं, तो ऐसा नहीं। H ग्रेड की जितने पेंसिल है ये सब हार्ड है, जब ये याद रखें। देखिए क्या है मीडियम 3H 2H एंड H फॉर रिकॉर्ड वर्क के लिए। जैसे में ये पेंसिल का हम यूज कहाँ करते हैं, मान लीजिए कि कहीं भी हमको अगर डायग्राम बनाना है या ड्राइंग बनाना है, कोई मशीन का हमको ड्रा करके दिखाना है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि H पेंसिल बहुत हल्की लाइन में उगता है। देखते हैं कि कोई भी अगर पेंटर है, अगर कोई भी बना रहा है तो देखते हैं कि बनाने से पहले एक स्केच लाइन खींचता है, बहुत हल्की लाइन, क्योंकि उस पर जब डीप लाइन अगर खींचता है तो लाइन नहीं दिखता। तो उसके लिए हम 3H 2H एंड H लाइन का हम प्रयोग करते हैं ड्राइंग बनाने से पूर्व स्केच करने के लिए। फिर देखिए मीडियम है, F है, HB है एंड B फॉर लेटरिंग एंड एरो हेड करने के लिए। देखिए ये मीडियम होगा, ये मुलायम ग्रेड की पेंसिल है, ये जितना भी क्वालिटी है ये सब मुलायम ग्रेड की पेंसिल है। अब इसको में है लेटर राइटिंग, अगर मान लीजिए कि लेटर राइटिंग का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहाँ ये पहले बता रहे हैं। अगर कोई भी मशीन है तो उसका नाम होता है, तो नाम को लिखने के लिए हम लेटर राइटिंग का हम प्रयोग करते हैं। लेटर राइटिंग के बारे में भी बताया जाएगा। लेटर राइटिंग बहुत तरह के होता है, सिंगल लाइन होता है, सिंगल स्ट्रोक लेटर राइटिंग, डबल स्ट्रोक लेटर राइटिंग, कॉमन लेटर राइटिंग, ये बताया जाता है। ये मशीन का पार्ट्स बनाने के लिए। देखिए और एरोहेड, एरोहेड क्या है कि देखिए ड्राइंग में कि मान लीजिए कि कोई हम ऑब्जेक्ट बनाता है तो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन देते हैं इस प्रकार से, इसी को एरोहेड कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन आएगा कि एरोहेड का माप कितना, मतलब एरोहेड का अगर बनाया जाता है तो कितने अनुपात में बनाया जाता है। तो देखिए इसका रेशियो है 3:1 में बनाया जाता है, एरोहेड इसको बोला जाता है। अगर ऐसा कोई एरोहेड बना दिया तो ये गलत है। एरोहेड जब भी बनाना चाहिए तो इस तरीके से बनाना चाहिए। देखिए इसका जो हाइट हो गया ये यहाँ से यहाँ तक ले ये है 3 mm रखना चाहिए। ये जो पॉइंट है आगे नोकीला वो 1 mm होता है, इसी को कहा जाता है एरोहेड। ठीक है, अब बताने जा रहा है मीडियम के बारे में, अब समझ गए। अब सॉफ्ट पेंसिल, सबसे मुलायम पेंसिल 2B 3B 4B 5B 6B एंड 7B, इतनी प्रकार की पेंसिल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल मुलायम ग्रेड की ये पेंसिल है। इसका भी पूछा जाता है इसी तरीके से जैसे वो पूछा जाता है कि सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल क्या होता है तो 9H, तो ऐसा ही पूछा जाएगा सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल क्या होता है तो 7B। सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल क्या होता है 7B। दम ये ध्यान में बना लीजिए कि 7B हो गया तो सबसे मुलायम, और सबसे हार्ड हो गया जो 9H ग्रेड की पेंसिल है जो सबसे हार्ड होता है। अब आगे आप लोग को बताने जा रहे हैं, अब ये बोलने जा रहे हैं कि देखिए भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित ड्राइंग शीट की नाप। देखिए आपको ड्राइंग बोर्ड
के बारे में हम बता चुके हैं, टी स्क्वायर की लंबाई के बारे में पूरा बेसिक थ्योरी उसको हम पढ़ा चुके हैं, ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर दो के बारे में कि टी स्क्वायर की ब्लेड की लंबाई क्या होता है, ये सब हम बता चुके हैं। अब आज हम बताने जा रहे हैं कि भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित ड्राइंग शीट की नाप, जिस पे हम ड्राइंग बनाते हैं उसका ड्राइंग शीट का नाप क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, अब ये समझाने से पहले आप थोड़ा सा ब्रेक है कि आप मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। उसके बाद फिर देखिए आगे हम बताने जा रहे हैं भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित ड्राइंग शीट की नाप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रत्येक बार एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, एकदम 100% आएगा। ये जितना चीज बेसिकली बताया जा रहा है इसमें से एक दो क्वेश्चन आएगा, पेंसिल से भी आएगा, औजार से भी आएगा, और ये ड्राइंग शीट है इससे भी आएगा। देखिए पहला चीज है कि ड्राइंग शीट जिस पे हम ड्राइंग बनाते हैं उसे को ही ड्राइंग शीट कहा जाता है। देखिए ड्राइंग शीट का ये सीरियल नंबर हो गया, ये काटा हुआ नाप है जो इस प्रकार है। देखिए A0 का मान कितना होता है 841 गुने 1189, ये सभी क्या है mm में है। देखिए ये सभी जो माप है mm में दिए हुए हैं। देखिए सभी जो माप दिया हुआ है ये किस में है mm में। अब बताया गया है कि ड्राइंग शीट के बारे में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है काटा हुआ नाप, यानी कि जो ड्राइंग शीट का पेज होता है वो काटा हुआ है, जो mm में काटा हुआ का मतलब ये पूरा फिनिश किया हुआ है। ये है जो बिना काटा हुआ माप, मतलब पेज है जो काटा हुआ नहीं है। जिसमें पेज है तो कहीं मतलब चौड़ाई उसका कुछ है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, लंबाई कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, इस प्रकार मतलब वो पूरा फिनिश नहीं है। और जब तक ले ड्राइंग शीट अगर फिनिश नहीं रहेगा तो ड्राइंग सही से नहीं बन सकता है। तो देखिए इसको में क्वेश्चन है A0 का मान कितना है 841 गुने 1189 mm, यानी कि ड्राइंग में जितना भी अगर ऊंचाई चौड़ाई लंबाई अगर जो भी दिया हुआ रहता है सब mm में ही रहता है। अब बिना कटा हुआ में कितना है 880 गुने 1230 mm। फिर A2 में सीरियल नंबर 2 में A1 में कितना है 594 गुने 841 mm, 635 बिना काटा हुआ में 635 गुने 880 mm। फिर क्या है A2 में है 420 गुने 594 mm, फिर बिना कटा हुआ में है 450 गुने 625 mm। फिर अगला है A3 में 297 गुने 420 mm, फिर बिना कटा हुआ में 330 गुने 450 mm। फिर है A4 साइज 210 गुने 297 mm, और फिर बिना कटा हुआ में 240 गुने 330 mm। फिर है A5 में 148 गुने 210 mm, फिर है 165 गुने 240 mm। अब देखिए इसको में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, कैसे पूछेगा। अब उसे पूछेगा कि ड्राइंग शीट में काटा हुआ A4 साइज कितना आकार में होता है। अब ऑप्शन कुछ भी चार गो रहेगा, लेकिन आप लोग यही याद कर लीजिएगा कि A4 का साइज है 210 गुने 297 में, यानी कि A4 जिस पे हम ड्राइंग बनाते हैं या देखे होंगे कि अगर कहीं भी फोटोकॉपी जहां होता है वो साइज जो रहता है वो A4 साइज उसको कहा जाता है। तो A4 साइज कितना होता है 210 गुने 297 में। जब भी पूछेगा तो बिना काटा हुआ नहीं, अधिकतर बार पूछेगा तो काटा हुआ ही पूछेगा। इस चलते हम बता रहे हैं कि A4 जो साइज है ये अधिक बार इसका क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये चीज पूरा दम ध्यान से याद कर लीजिएगा कि A0, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे पूछेगा कि ये ड्राइंग शीट में A3 का साइज क्या होता है, ड्राइंग शीट A4 का साइज क्या होता है, ड्राइंग शीट A5 का साइज क्या होता है, इस प्रकार पूछेगा। अब एक चीज और आगे आप लोग को बता दे रहे हैं कि ड्राइंग शीट होता है कैसा, थोड़ा सा आप
देखिए अब इसको मिटा रहे हैं, मिटा कर बताते हैं कि ड्राइंग शीट होता है कैसा। देखिए ये मान लिए कि ड्राइंग बोर्ड है, ये ड्राइंग बोर्ड है, ये है जो ड्राइंग शीट है। ये ड्राइंग बोर्ड हो गया। ड्राइंग बोर्ड हो गया और ये हो गया ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट हो गया। इसको क्या किया जाता है, सेलो टेप से चारों कॉर्नर को ड्राइंग बोर्ड पर एडजस्ट कर दिया जाता है कि ड्राइंग शीट मेरा ड्राइंग बनाते समय इधर उधर नहीं हिल पाए। अब ये देखिए क्या हो गया, ये ड्राइंग बोर्ड है, ये ड्राइंग शीट है। अब इसको मैं ड्राइंग बनाने से पहले हम ड्राइंग इसका लेआउट करते हैं, मतलब हम इसको में कुछ भाग को छोड़ते हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए अब हो गया ये ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट जो हम मान लीजिए कि यूज करते हैं, उसको में फाइल में एडजस्ट करने के लिए ड्राइंग शीट में 2 छिद्र भी होते हैं। छिद्र भी होते हैं किस लिए, फाइल में एडजस्ट करने के लिए। और देखिए जो हमें ये बॉर्डर लाइन हम दिए तो इधर से 20 mm हम 20 mm छोड़ देंगे। अब बाकी 3 तरफ से कितना 5 mm, इधर से भी 5 mm, इधर भी 5 mm। ठीक है। अब देखिए कि ड्राइंग शीट में जो लेआउट हम इधर से छोड़ते हैं तो ये 20 से 40 mm तक छोड़ सकते हैं, और इधर 5 से 25 mm तक हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम इधर 20 mm या इस तीनों तरफ 5 mm इस चलते छोड़े कि मेरा वर्किंग जो पेज है वो कम जाएगा। इस चलते हम सोचे कि अगर इधर से मान लीजिए 40 ले लेते हैं, इधर से 25 ले लेते हैं, मेरा वर्किंग स्पेस है जो कम होगा। इस चलते हम इस तरफ से 20 और इस तीनों तरफ से 5-5 mm भी रखते हैं। और यहाँ जो होता है, यहाँ टाइटल ब्लॉक, ड्राइंग के बारे में अगर ये ड्राइंग कौन है, ड्राइंग के बारे में अगर कुछ लिखना है तो यहाँ हम टाइटल ब्लॉक में ही लिखते हैं। इसी को कहा जाता है ड्राइंग शीट। ठीक है, ड्राइंग शीट के बारे में हम बता दिए, ड्राइंग शीट का साइज के बारे में भी बता दिए। अब आगे हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में इससे ऑब्जेक्टिव कि कैसे मान लीजिए कि इससे इस तरह से कैसे अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि ड्राइंग पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव हो गया है, इस चलते ऑब्जेक्टिव इसको हम बताएंगे। आज तो बेसिक थ्योरी ड्राइंग के बारे में हम बता दिए, 1-2 क्लास और बेसिक थ्योरी देंगे, लेकिन देने से पहले ये जो आज तक बताए हैं इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता देंगे अगले वीडियो में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका कैसे बनेगा। ठीक है, आज इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगर पसंद आया तो शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।